इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे, श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लगातार उन पर कार्रवाई भी की गई थी। उनके अवैध मकान को ध्वस्त भी किया गया था, बुलडोजर कार्रवाई भी हुई थी। और उसके बाद बीजेपी के नेता है श्रीकांत त्यागी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 लोगों के साथ नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इनके साथ और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो 3 लोगों के साथ श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, सख्त कार्रवाई करते हुए, ये संदेश देते हुए कि योगी सरकार किसी को नहीं बख्शेगी। अगर कोई गलत काम करेगा या फिर किसी तरह की कोई कोताही बरतेगा तो उस पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया है। 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। और बड़ी कार्रवाई भी हुई है। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया है। 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है श्रीकांत त्यागी के अलावा। और ये सख्त संदेश योगी सरकार का, यूपी सरकार का, कि क्यों ना खुद के ही मंत्री क्यों ना हो, अगर कोई गलत काम में शामिल रहेगा, कोई अवैध निर्माण करेगा तो उन पर भी उतनी ही कार्रवाई की जाएगी जितनी की बाकी लोगों पर होगी। और यही समानता का संदेश योगी सरकार ने अब श्रीकांत त्यागी पर कार्रवाई करके दे दिया है। तो श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है और 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है, ये जानकारी भी मिल रही है। तो श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। और कहीं ना कहीं ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से बुलडोजर से उनके अवैध निर्माण को ढहाया गया, जिस तरीके से उनके अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। सख्त संदेश, साफ संदेश योगी सरकार का है कि अगर अवैध है तो वो टूटेगा जरूर, भले ही वो उनकी सरकार का ही व्यक्ति क्यों ना हो। उनकी सरकार का होगा तो भी वो बख्शा नहीं जाएगा। तो ये सख्त संदेश, क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। योगी 2.0 की सरकार में योगी आदित्यनाथ का ये सख्त संदेश शुरू से ही है कि अवैध होगा तो वो टूटेगा जरूर। और श्रीकांत त्यागी को भी अवैध निर्माण के बाद उनका ध्वस्त किया गया, उनके निर्माण को। उसके बाद 3 और लोगों के साथ नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को भी गिरफ्तार कर लिया है। निश्चित ही ये बड़ी कामयाबी नोएडा पुलिस की भी है, लेकिन साथ ही साथ सराहना योगी सरकार की भी करनी होगी कि अपने ही मंत्री को, अपने ही नेता को गिरफ्तार किया है, उन पर भी कार्रवाई की गई है, उन्हें भी नहीं बख्शा गया। और जो लोग कहीं ना कहीं उन पर ये आरोप लगा रहे थे कि अपने मंत्रियों को वो बख्शते हैं, अपने लोगों को वो बख्शते हैं, उनको ये सख्त संदेश देने की कोशिश योगी सरकार की रही। तो 4 दिन से श्रीकांत त्यागी फरार चल रहे थे और अब आखिरकार उन्हें पकड़ा गया है। नोएडा पुलिस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है और ये बड़ी सफलता, 3 लोगों के साथ नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को पकड़ा है। 4 दिनों से लगातार तलाश कर रही थी नोएडा पुलिस और फरार ये चल रहे थे, हर जगह तलाश की जा रही थी। और अब नोएडा पुलिस ने ये कामयाबी हासिल करते हुए 3 और लोगों के साथ श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे की जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी, आगे भी तफ्तीश की जाएगी, आगे भी कार्रवाई कर जो बाकी के अवैध निर्माण होंगे उनको भी ध्वस्त किया जाएगा, उनको भी गिराया जाएगा। और ये सख्त संदेश, साफ संदेश योगी सरकार का कि अगर अवैध है तो वो टूटेगा, ध्वस्त जरूर होगा। श्रीकांत त्यागी 4 दिनों से फरार चल रहे थे, अब 4 दिन बाद नोएडा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। मेरठ से गिरफ्तार किए गए हैं श्रीकांत त्यागी। तो बीजेपी के मंत्री हैं, हालांकि योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, बड़ी सफलता हासिल करते हुए 4 दिन से फरार चल रहे बीजेपी के नेता श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी ये भी मिल रही है कि 3 और लोगों के साथ उनको गिरफ्तार किया गया है, यानी कि 3 और लोग हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। अब आगे तफ्तीश की जाएगी, अब आगे कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी और तरह के आरोप भी उन पर लग रहे हैं, गंभीर आरोप लग रही है कि उन्होंने पुलिस के साथ बदसलूकी भी की। इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। 3 लोगों के साथ नोएडा पुलिस ने पकड़ा है। मेरठ से श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार किए गए हैं। महिला से बदसलूकी का आरोप है श्रीकांत त्यागी पर। तो महिला से बदसलूकी का आरोप है श्रीकांत त्यागी पर। उनके अवैध निर्माण को भी ढहाया जा रहा है, अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। महिलाओं को लेकर कहीं ना कहीं
बेहद ही संवेदनशील जो सरकार है वो नजर आती है, गंभीर सरकार नजर आती है, लेकिन ऐसे में अपने ही मंत्री को नहीं बख्शा, अपने ही नेता को नहीं बख्शा। ये सख्त संदेश, क्योंकि महिला से बदसलूकी का आरोप भी श्रीकांत त्यागी पर है। इसके अलावा भी कई तरह के आरोप है कि उन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है, उनसे जो निर्माण कार्य है वो करवाए हैं और सभी उनके अवैध निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया गया है। महिला से बदसलूकी का आरोप, महिला से बदतमीजी का आरोप उन पर लगा हुआ है और तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं बहस करते हुए नजर आए। वो जो तस्वीरें हैं वो भी कैमरे में कैद हुई और उसी के आधार पर योगी सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया है अपने ही नेता के खिलाफ। तो महिला से बदसलूकी का आरोप भी लगा था श्रीकांत त्यागी पर। तो श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है नोएडा पुलिस की तरफ से। नोएडा पुलिस ने 3 और लोगों के साथ श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया है। अब आगे की कार्रवाई की जाएगी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो संदेश देने की कोशिश योगी सरकार की, वो भी अब साफ संदेश है। महिलाओं को लेकर खासा संवेदनशील और गंभीर जो योगी सरकार है वो नजर आती है और महिलाओं के लिए तरह तरह के जो कदम है वो भी उठाए जाते हैं। लेकिन अगर महिला से बदसलूकी होगी, वो भी अगर मंत्री ही या फिर नेता ही करेगा योगी सरकार का, तो फिर वो बख्शा नहीं जाएगा। और ये साफ संदेश भी दिया है। ये बड़ी कार्रवाई योगी सरकार की तरफ से की गई है। श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तारी की है श्रीकांत त्यागी की। उनके साथ 3 और लोगों को धर दबोचा गया है, 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महिला से बदसलूकी का आरोप भी है, अभद्रता का आरोप भी है और ये जो साफ संदेश है कि अभद्रता कोई करेगा, भले ही वो उनका मंत्री ही क्यों ना हो, उनका नेता ही क्यों ना हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। 3 और लोगों के साथ नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया है। आपको बताएं कि उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे थे और इन आरोपों के चलते ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 4 दिन से फरार चल रहे थे श्रीकांत त्यागी, अब उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में है। अब पुलिस आगे तफ्तीश कर रही है, आगे अब कार्रवाई की जाएगी और सख्त एक्शन पुलिस लेगी। नोएडा पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मेरठ से गिरफ्तारी हुई है श्रीकांत त्यागी की, उनके साथ साथ 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महिला से बदसलूकी का आरोप भी श्रीकांत त्यागी पर है। आपको बताएं कि कई तरह के संगीन और गंभीर आरोप लग रहे हैं श्रीकांत त्यागी पर और इन्हीं आरोपों के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन पर ये बड़ा एक्शन लिया है नोएडा पुलिस ने, उन्हें गिरफ्तार किया है मेरठ से। तो 3 लोगों के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मेरठ से श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार किए गए हैं और ये एक कहीं ना कहीं साफ संदेश और जो आरोप जो लगाते हैं कि अपने मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है, अपने नेताओं पर कार्रवाई नहीं की जाती है, उनको ये कहीं ना कहीं सख्त संदेश दिया गया है। हमारे सहयोगी विवेक दीक्षित हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। विवेक, श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है, उनकी गिरफ्तारी को लेकर अभी क्या कुछ हलचल है और किस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, कहां पर उनको पकड़ा गया, कौन और तो 3 लोग हैं जो बताए जा रहे हैं उनके साथ गिरफ्तार किए गए हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 48 घंटे बाद श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हो चुकी है, गालीबाज की गिरफ्तारी हो चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि 48 घंटे बीत चुके हैं क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि उसको पकड़ के दिखाएंगे, नोएडा पुलिस ने कहा था, तो हालांकि नोएडा पुलिस ने पकड़ भी लिया क्योंकि इससे बहुत सारी किरकिरी हो रही थी नोएडा पुलिस की। हालांकि श्रीकांत त्यागी अब 3 लोगों के साथ, 3 साथियों के साथ मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी अलग अलग लोकेशन अपनी बदल रहा था और कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस थी, क्योंकि 12 टीमें लगाई गई थी, पहले कल 8 टीमें थी, फिर उसके बाद 12 टीमें लगाई थी, फिर उसके बाद एसटीएफ में भी लोग लगाए गए थे। तो हालांकि अब श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हो चुकी है। ठीक विवेक, अपनी नज़र लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी इस पूरी खबर पर लेते रहेंगे क्योंकि श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। बेहद ही अहम और महत्वपूर्ण जानकारी है जो लगातार अपने दर्शकों को दिखा रही हैं और बता भी रही हैं। उन पर महिला से बदसलूकी करने का भी आरोप लगा है।
तो मेरठ से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया गया है। महिला से बदसलूकी का आरोप भी श्रीकांत त्यागी पर लगा हुआ है। आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, उसमें ये जो व्यक्ति है जिसने मास्क पहना हुआ है, काले रंग के कपड़े हैं, काले रंग का मास्क है, यही श्रीकांत त्यागी हैं जिन पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने महिला से बदसलूकी की है, अभद्रता की है। उनके सामने जो खड़ी महिला है, उन्हीं से अभद्रता करने का आरोप श्रीकांत त्यागी पर लगा है और वो 4 दिन से फरार चल रहे थे। अब उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मेरठ से नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि उनके साथ 3 और लोग बताए जा रहे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी आपको दे रही है, अहम जानकारी। नोएडा पुलिस ने मेरठ से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया है और ये जो तस्वीरों में काले कपड़े पहने, काले रंग का मास्क लगाए जो शख्स आप देख रही हैं, यही श्रीकांत त्यागी हैं और उनके सामने खड़ी महिला जिनसे अभद्रता का आरोप लगा हुआ है। अब श्रीकांत त्यागी ने इन्हीं महिला से अभद्रता की है, इन्हीं महिला से बदसलूकी की और इन्हीं के चलते ये तमाम आरोप उन पर लगे और उसी के चलते अब ये बड़ी कार्रवाई उन पर की गई है। तो श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस ने मेरठ जिले से गिरफ्तार किया है। 3 और लोग हैं उनके साथ। 3 लोगों के साथ श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार किए गए हैं। महिला से बदसलूकी का आरोप उन पर था और उनके खिलाफ अब बड़ी एक्शन भी लिए जा रहे हैं, बड़ी कार्रवाई उन पर की जा रही है। उनके अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। विनायक गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनायक, गिरफ्तारी की गई है मेरठ से, किस तरीके से नोएडा पुलिस को जानकारी मिली थी और वो 3 और कौन लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है श्रीकांत त्यागी के साथ? जी, आपको बता दूं कि श्रीकांत त्यागी को जो है मेरठ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ की टीम और नोएडा पुलिस की टीम को सूचना मिली थी कि वहाँ पर जो है त्यागी वहाँ पर है और इस चीज़ को लेकर के जब उनकी टीम पहुंची तो कहीं ना कहीं वहाँ से ये खबर निकल के एसटीएफ और नोएडा पुलिस के अब जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसको लेकर के एसटीएफ और नोएडा पुलिस अब उसको नोएडा लेकर के आएगी, उससे पूछताछ करेगी और कुछ ही देर बाद में बताया जा रहा है कि उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद में हिरासत लेने की कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि उसकी गिरफ्तारी पूरी तरीके से नोएडा पुलिस ने भी अब कन्फर्म कर दी गई है और मेरठ में जाकर के एसटीएफ और नोएडा की पुलिस की टीम ने जो है पूरी तरीके से गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि नोएडा पुलिस की तरफ से ये नहीं बताया जा रहा है कि वो 3 लोग कौन हैं। जो 3 लोग हैं वो उनके संपर्क में ही थे कई दिनों से, जो है लगातार 4 दिनों से नोएडा पुलिस जो है उसकी लोकेशन निकालने में लगी हुई थी। त्यागी के जो अवैध निर्माण है, जो अवैध संपत्ति अर्जित कर बनाए गए, उनको भी ध्वस्त किया जा रहा है। अभी क्या कार्रवाई, लगातार बुलडोजर कार्रवाई अभी भी जारी है? जी, आपको बता दूं कि लगातार जो है जो अवैध तरीके से इसने संपत्तियां बनाई थी, जो अवैध निर्माण किए तो उसको लगातार जो है नोएडा प्राधिकरण के द्वारा बिल्डोजर चलाकर उसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। कल जो है उसके घर के पास में ओमेक्स 93 में जो अवैध तरीके से ग्रीन पार्क के अंदर में भी अवैध निर्माण किया गया था तो उसको तोड़ फोड़ की गई थी नोएडा प्राधिकरण के द्वारा। और आज जो है जो उसका दफ्तर है, जो उसके कॉम्प्लेक्स है सेक्टर बंगेल के पास में, तो वहाँ पर भी जाकर के नोएडा प्राधिकरण की टीम ने नापा गया था जगह को और पूरी तरीके से मुआयना किया गया था, नक्शा चेक किया गया था। अगर कुछ भी अवैध तरीके से बना होगा उसको तोड़फोड़ करने की कार्रवाई के लिए वहाँ पर नोएडा प्राधिकरण की टीम भी पहुंची हुई है। लगातार मापने का काम किया जा रहा है। देखने वाली बात होगी, अगर अवैध निर्माण अगर वहाँ पर 1 भी इंच का निकल के आएगा तो उसको साफ तौर पर तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि नोएडा प्राधिकरण की टीम श्रीकांत त्यागी बीते 4 दिनों से फरार चल रहे थे, पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी। क्या ये जानकारी सामने आई है कि वो इन बीते 4 दिनों में कहाँ थे, किन किन के संपर्क में वो आए? जी, आपको बता दूं कि नोएडा पुलिस के द्वारा जो है लगातार उसको ट्रेस करने के लिए टीमें गठित की गई थी। 12 टीमों जो है इसको पूरी तरीके से लगाई गई थी, जो कि हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश और अन्य जगहों पर जो टीमें हैं वो दबिश मारने में लगी हुई थी, क्योंकि उसकी अलग अलग लोकेशनें मालूम पड़ रही थी और प्रदेश सरकार की तरफ से भी इसको पूरा तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही थी। तो इसको लेकर बहुत बड़ा दबाव जो है नोएडा पुलिस के ऊपर बना हुआ था। विपक्ष की बात करें या गौतम बुद्ध नगर के सांसद की बात करें तो उन्होंने भी साफ तौर पर एक वीडियो वायरल और उसमें कहा कि हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, हमें सरकार होते हुए भी जो नोएडा पुलिस अभी तक इसको गिरफ्तार नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं इन सब सवालों को भी लेकर के नोएडा पुलिस के ऊपर एक दबाव बना हुआ था। उसको लेकर के अब जो गिरफ्तारी हुई है उसमें श्रीकांत त्यागी से पूछताछ की जाएगी। जिन जिन लोगों के संपर्क में थे उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी और जो भी लोग इसको जो बचाने का प्रयास कर रहे थे उनके खिलाफ भी नोएडा पुलिस कार्रवाई कर सकती है। लेकिन विनायक, ये तो सख्त संदेश योगी सरकार ने दिया है कि अगर क्यों ना अपने ही लोग क्यों ना हो, अपने ही
पार्टी से जुड़े हुए लोग क्यों ना हो, अगर भद्रता महिलाओं के साथ होगी या फिर अवैध निर्माण अगर किया जाएगा तो उतनी ही कार्रवाई, उतनी ही सख्त एक्शन, बल्कि उससे भी ज्यादा कार्रवाई की जाएगी, उतनी ही सख्त तरीके से कार्रवाई होगी। जी, आपको बता दूं कि अगर देखी जाए तो इस प्रदेश में तो लगातार महिलाओं के साथ में अगर कुछ भी अभद्रता होती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई भी की जाती है। अवैध निर्माण के ऊपर में जहां भी शिकायतें आती हैं तो सरकार के द्वारा जो है लगातार बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए जा रखे गए हैं। इसी चीज को लेकर के यहाँ पर भी कार्रवाई की गई है। हालांकि अब जो है श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी कर ली गई है, उसके अवैध निर्माणों का भी जाँच किया जाएगा। प्रदेश सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया, अगर कोई भी अवैध निर्माण करता है या कोई भी उसको बढ़ावा देता है, या अधिकारी हो या उनके पार्टी के कोई नेता भी हो, तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि इसमें देखने वाली बात होगी कि किन किन लोगों ने ये अवैध निर्माण करवाने के लिए अधिकारियों ने नक्शा पास करवाया था, किन अधिकारियों की साठगांठ थी, उन अधिकारी के ऊपर भी गाज गिर सकती है। हालांकि नोएडा पुलिस की भी लापरवाही पाई गई थी इसमें, तो उसमें भी एसएचओ के साथ साथ 3 पुलिस का हेड कांस्टेबल को भी निलंबित कर दिया गया है। बिल्कुल विनायक, और जिस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी, इस बीच अगर अवैध निर्माण हुए हैं तो वो निर्माण की जो परमिशन है वो किसने दी है, किसके द्वारा वो पास किया गया, अधिकारी इसमें कितने सम्मिलित रहे, उन पर भी अब आगे कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर माना जाए कि अब आगे आने वाले समय में कई अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है इस पूरे मामले को लेकर। जी, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अगर श्रीकांत त्यागी का जो घर था वो 2018 से वहाँ पर अवैध निर्माण का कार्य किया गया था, क्योंकि सोसाइटी निवासियों का साफ तौर पर कहना, कई बार उन्होंने शिकायतें भी दे रखी गई थी इसके खिलाफ कि अवैध निर्माण कर रहा है, यहाँ पर बदतमीजी करता रहता है। तो कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस की लापरवाही और नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही भी इसमें थी कि समय रहते उस समय कार्रवाई क्यों नहीं गई। जब अवैध निर्माण किया जा रहा था, ग्रीन पार्क के अंदर में जो घर की तरह आगे बढ़ा करके उसको निर्माण किया जा रहा था, तो उस समय जो है नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी वहां पर पहुंचकर काम क्यों नहीं रुकवा पाए। कहीं ना कहीं जो सत्ता का जो उसका संपर्क में जितने भी नेताएं थे, उन लोगों के दबाव के चक्कर में नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं करी थी। हालांकि अब जब इतना बड़ा बवाल होता है, उसके बाद में महिला से बदतमीजी की जाती है, जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तब सरकार इस पर सख्त एक्शन लेती है। तो नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हो या नोएडा पुलिस हो, वो अपने सख्त एक्शन दिखाते हुए नजर आती है। लेकिन विनायक, ये तो गंभीर सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि श्रीकांत त्यागी के खिलाफ अगर इस तरीके से उन पर अगर शिकायतें मिली अभद्रता की, तो इससे पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया? विनायक, आप अपनी नजर बनाकर रखिएगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटूंगे आपके पास। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होंगे।